सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। भगवान के ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को नमन वंदन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित आचार्यगण, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, यह पावन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अनुष्ठान, जिसके निमित्त परीक्षित के रूप में श्री रघुवंश पांडे जी, उनका परिवार और वास्तव में इनकी पात्रता, इनके अधिकारित्व, इन पर भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने आकर के संक्षेप में ही जीवन का पूरा जो सार है, जो सूत्र है, जो सभी शास्त्रों ने वर्णित किया कि दो चीज का हम विचार करें
तत्कर्म य न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। कि वास्तव में कर्म वो करें जो बंधनकारी ना हो, जो बंधन में ना डाले, और विद्या वो प्राप्त करें जो हमें मुक्ति प्रदान करे। और यही बात हमें समझ में आ जाए जिससे कि हम अपने जीवन को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा सकें, क्योंकि यही दो शक्तियां भगवान ने हमको प्रदान की हैं, एक कर्म की शक्ति और दूसरी ज्ञान की शक्ति। इसका समुचित हम जीवन में उपयोग करें, इसको ही माध्यम बना करके, भाई जो पूंजी हमारे पास में है उसको ही आधार बना करके हम आगे कुछ भी उपलब्धि कर सकती हैं। तो जो ये दो शक्तियां भगवान से हमें प्राप्त है, तो इसको ही कैसे हम अपने कल्याण के कार्यों में कैसे इनका प्रयोग करें, यही विधान बताने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इन सभी शास्त्रों का आधार लेकर के जो सद्गुरुदेव भगवान के जो प्रवचन हैं, उपदेश हैं, उनका भी सार इतना ही मात्र है। और हमारे गुरुदेव की तो महिमा ऐसी है कि वो बड़े ही कम शब्दों में ही पूरा जीवन का सूत्र सार दे जाती हैं। अभी 2 फरवरी को स्थापना दिवस था। पूज्य गुरुदेव भगवान का जब उद्बोधन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने प्रारंभ ही किया। जो लोग वहाँ थे उनको स्मरण में होगा। कोई भूमिका नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक बात पूछी कि तुम सब मुझको समझते क्या हो। जो लोग रहे होंगे वहाँ पर उनको अनुभव होगा कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मुझको क्या समझते, हमको क्या समझते हैं। और देखें, जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी समझ है, सूझबूझ है, वैसा ही सामने वाले का प्रभाव है। ऐसे ही सद्गुरु के समक्ष और वैसे ही आप भाव समझ लें, क्योंकि आज पहला दिन है जो भागवत का होता है, वो होता है महात्म का वर्णन। गुरुदेव भगवान ने संकेत किया कि आज तो कथा सुनेंगे भक्ति ज्ञान वैराग्य की, धुंधकारी की, लेकिन उन सब कथाओं का सार यही है कि आप भागवत जी को समझते क्या हो। देखो, सूत्र गुरु जी ने दिया, आप लेकर के आओ, तो यहां भी यही है। पहला दिन जो कथा का है कि हम कम से कम भागवत जी को सही से समझ, भागवत जी के प्रति हमारी समझ ठीक हो जाए। आप भागवत जी को क्या समझते हो? क्या कोई केवल ग्रंथ है? क्या यह कोई काव्य है? या इसको केवल एक कथानक के रूप में आप लेते हो? क्या भगवान के इसको लीला चरित्रों को आप समझते हो? इसको क्या समझते हो आप? यही बात प्रथम दिवस की कथा में महात्म में वर्णन किया जाता है। और ये जो महात्म का वर्णन है, ये भागवत जी का अंश नहीं है। ये भागवत जी की महिमा बताई है अन्य पुराणों में। उसी में से पद्म पुराण ने बताया कि भागवत जी हैं क्या। तो भागवत जी के महात्म्य वर्णन किया, तेने अयम वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, आप इसको केवल ग्रंथ मान के चलोगे तो आपको वैसा आपको प्रभाव मिलेगा। आप इसको कोई काव्य मान करके अध्ययन करोगे तो आपका वो आनंद, आपके मन का रंजन करने वाली सकल जल रंजनी। आपने इसको अगर भगवत स्वरूप, भगवान की का वांग्मय स्वरूप इसको समझा और इसको साक्षात भगवान का ही स्वरूप समझा इसको, तो इसके द्वारा ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। हमारे तुलसी बाबा भी शास्त्र के बारे में यही कहा कि जैसी जिसकी भावना है वैसा ही भागवत जी का प्रभाव उसके जीवन में घटित होता है। यही भागवत कोई सालों साल सुनता रहे, संख्या गिनता रहे कि हाँ हमने 11 सुन ली कि 20-21 सुन ली, कितनी बार हम तो रोज ही सुनते हैं। लेकिन ये वही भागवत है जिस भागवत का श्रवण किया राजा परीक्षित ने अपने अंतिम 7 दिवसों में एक ही बार, और कथा सुनते सुनते ही
उसके जीवन का परम कल्याण राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का यही फल है, यह मोक्षदायिनी कथा है। अगर इसको कोई भागवत जी के विधान से अगर इसका श्रवण करे, इसके प्रति वो भावना बना करके, उसके महत्व को जान करके, तो यही श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए इस भावना को हृदय में बैठा करके कि ठीक है, कथाएं हमने बहुत सुनी, लेकिन अभी कथा का फल जीवन में नहीं आया है। उस फल की प्राप्ति के लिए हम अपने मन को श्रद्धा से युक्त करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। इसलिए विधान में भागवत जी ने बताया कथा कैसे सुने, तो कहा विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। तब इस कथा में हमारी जो मति है ये निश्चल रूप से इसमें टिक जाती है। इस कथा में, इस कथा का जो सार तत्व है उसमें हमारी निष्ठा उत्पन्न होती है। कब? जब हम अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके और साथ ही व्यासपीठ के प्रति अपनी प्रबल श्रद्धा से समर्पण करके। जब ये कथा कोई श्रवण करता है तो उसके जीवन में श्रीमद् भागवत पुराण का जो परम फल है वो उसके जीवन में घटित होता है। नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ से, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए। वहीं पर सभी ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि बनाया है शौनक ऋषि को, और वहीं विराजमान है सूत जी, उनको व्यास पीठ पर आसीन किया। नहीं, ज्यादा जरूरी हो तो वही काम पहले कर लो। ये तो कथा तो फिर हो जाएगी ना। अभी मैंने क्या कहा कि भागवत के प्रति आपका भाव क्या है। आपको अगर लगता है कि भागवत से ज़्यादा अभी संसार में कुछ बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो आपके जीवन में फिर आप समझ लें इस भागवत का फिर फल आप इसके अनधिकारी हो जाती हैं। वर्णन यही किया जब भागवत का महात्म प्रकट करते समय कि जिस समय राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, सूचना पहुंच गई देवताओं को, और वो देवता स्वर्ग लोक का, देवलोक का जो अमृत कलश है, पूरा कलश लेकर के कथा सभा में उपस्थित हो गए। और महामुनि सुखदेव जी के सामने कलश रख करके उनसे निवेदन किया कि आप ये कलश, अमृत कलश दे दिए राजा परीक्षित को। उनको यही तो श्राप लगाए ना कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी। ये अमृत कलश की एक बूंद भी कोई चख ले तो तक्षक क्या, उसका पूरा परिवार भी डस ले, इसको कुछ होने वाला नहीं। हाँ, बदले में जो कथा है वो कथा हमें प्रदान कर दीजिए। और जब ऐसी अदला बदली वाली बातें सुनी, एवं विनिमयो जातः, महामुनि सुखदेव जी जान गए कि भले ये देवलोक में रहने वाले देवता हैं, लेकिन ये कथा के अधिकारी नहीं, क्योंकि इन्होंने भागवत का जो वास्तविक जो उसका मूल है अभी इन्होंने समझा नहीं। ये बिल्कुल ऐसे विनिमय की बात कर रहे हैं जैसे कोई कांच के बदले हीरा चाहता हो। कहाँ ये श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अमृत है, कथा अमृत, जो उसके जीवन के शोक संताप सबको हरण करने वाली कथा है। और कहाँ ये तुच्छ देवलोक का अमृत, जिन देवताओं के पास में है वो सदा भयभीत रहते हैं। यही समझना है पहले दिन की कथा में। कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए हैं। शौनक आदि ऋषियों ने महामुनि सूत जी से प्रार्थना की है।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कि हमें हमारे हृदय के भीतर भक्ति ज्ञान वैराग की प्रतिष्ठा कैसे हो, कैसे हमारे बुद्धि का विवेक जागृत हो, कैसे हम इस संसार की माया मोह को पार कर सकें, हम कैसे इस कलयुग के दुष्प्रभाव से अपने मन को बचा सकें, अपने मन को कैसे हम शुद्ध करें। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदत आधुना। और सबसे बड़ी बात जो शौनक आदि ऋषियों ने कही, चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमने सुना है कि संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको इस लोक की सारी संपदाएं प्राप्त हो सकती हैं। किसी को पारिजात वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष, उसको स्वर्ग लोक के सुख उसको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इन सब से बड़ा जो फल है वो है यदि किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, किसी पर गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो उसको वो पद प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकेत किया, दो मार्ग बताए, एक कर्म का है, एक ज्ञान का है, लेकिन बीच में एक मार्ग और बता दिया, वो है कृपा का। कि हमारे भीतर चलो उतनी समझ नहीं, उतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने कर्म और ज्ञान का शोधन कर सकें। अगर कृपा मिल जाए सद्गुरु चरणों की, तो उनकी केवल प्रसन्नता मात्र से ही हमें जीवन में वो सब प्राप्त हो सकता है जो इन सारे चिंतामणि आदि जो पदार्थ है इनसे भी जो परम है। ऐसा उनको उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की। और फिर सूत जी ने कहा, इस संसार में अगर सबसे सुंदर सहज कोई उपाय है जिसके द्वारा मन की शुद्धि भी सहज है और साथ ही साथ भगवान की प्राप्ति का अगर कोई सहज सरल उपाय है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इसके अंतर्गत ही वर्णन किया, इसका प्रयोजन क्या है, तो कहा भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। कहा ये साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग को हृदय में स्थापित करने वाला है। जिसमें प्रसंग सुनाया, देवर्षि नारद की भेंट हुई है। देवर्षि नारद भ्रमण करते करते पूरे पृथ्वी लोक का उन्होंने भ्रमण किया, जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उनका दर्शन किया, लेकिन उनके हृदय को कहीं संतुष्टि मिली नहीं। सत्यम नास्पः शौचम दयादानम न विद्यते। जैसे लगता है कलयुग के प्रवेश से होते ही कलयुग जैसे अपने मित अधर्म को साथ लेकर के आया है, कहीं पर भी धर्म का कहीं लक्षण दिखता नहीं। और देखें आज के समय में बड़ी चर्चा है धर्म और धर्म की स्थापना सब चीज़ों के लिए, और केवल कुछ पूजन पद्धति कुछ एक विशेष चीज़ को सब अपनी अपनी बात करने में लगे हैं। लेकिन धर्म के स्तंभ क्या हैं, तो कहा सत्य तप शौच दया। ये चार लक्षण जिसके जीवन में उपस्थित हो, समझ लो वो धर्म के मार्ग पर है। जब देवर्षि नारद को कहीं संतुष्टि मिली नहीं, भ्रमण करते करते पहुंच गए यमुना जी के तट पर वृंदावन में, जहां उनकी भेंट होती है भक्ति से। लेकिन देखा भक्ति दुखी हैं, कारण एक ही है, भक्ति तो स्वस्थ हैं, तरुण अवस्था को हैं, लेकिन उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत पड़े हुए हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैप्रीत्यम कुतः स्थितम्। और भक्ति ने देवर्षि नारद से यही प्रार्थना भी की कि देखिए कैसा ये वैपरीत प्रकट हुआ है। होना तो ये चाहिए कि जो पुत्र हैं वो युवा हो, स्वस्थ हो, और माता वृद्धा हो तो ठीक लगता है, लेकिन ये ठीक उसका उल्टा हो गया। मैं तो तरुण हूँ, तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरे दोनों ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये वृंदावन की महिमा है। धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति। कहा जहाँ भक्ति सदैव ही नृत्य करती हैं, यहाँ ये ज्ञान वैराग को चाहने वाले कोई है ही नहीं।
अत्र इमो ग्राहका भावात, यहाँ इनको ग्रहण करने वाले, इनके ग्राहक कोई नहीं है। इसी कारण से इनकी यह दशा हुई है। और देवर्षि नारद ने जो उनको उपाय उनको ज्ञात थे कि इन ज्ञान वैराग को सचेत करना है, इनको स्वस्थ करना है, उसके लिए उनको जो जो उपाय थे सब उन्होंने किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, जो जो उनको पता था कि ये ज्ञान वैराग्य हैं, ये ज्ञान वैराग्य जगते हैं उपनिषद के स्वाध्याय से, गीता के स्वाध्याय से सब सुनाया। लेकिन जब तक सुनाते हैं तब तक वो कुछ अंगड़ाई ले, कुछ उठ करके बैठे और जैसे ही बोलना बंद करें ये फिर धड़ाम से। ये बिल्कुल स्थिति अपनी ही है। सत्संग में आ जाए, कथा में आ जाए तो लगता है देखो भक्ति थी तो भक्ति के बल से ही, भगवान की कथा से प्रेम है उस बल से हम कथा में आए, और कथा में बैठे तो ज्ञान भी प्राप्त हुआ, कुछ ज्ञान भी जागृत हो गया, कुछ वैराग्य भी भीतर प्रकट हुआ। लगने लगता है कि बस ये संसार असार है, यहाँ कुछ सार है ही नहीं। लेकिन कब तक कहा, जब तक कथा में बैठे हैं। और जैसे ही व्यास जी ने बोलना बंद किया और ज्ञान वैराग्य धड़ाम से। क्या करे, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो सत्कर्म करो, और यही सत्कर्म क्या है ये ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं बद्री विशाल धाम में, जहां उनको मिलते हैं सनत कुमार। उन सनत कुमारों ने देखा देवर्षि की ऐसी विचित्र स्थिति, बड़े उदासीन चित्त हैं, बड़े दुखी दिखाई देते हैं। उन्होंने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, आपको कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको खाए जा रही है। आपका मुखमंडल तो ऐसा लगता है जैसे गतवित्तो यथा, है ना, जैसे किसी का धन हरण हो जाए तो उसका मुखमंडल होता है। आप जैसे भक्त को, आप जैसे मुक्त संग को, आप जैसे ज्ञानी को, कहा इस तरह से चिंता करना उचित है नहीं। नोचितम वद कारणम, क्या कारण है आपकी चिंता का। और जब ये सारी बातें बताई कि बस मैं वही उपाय जानना चाहता हूं जो आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो, उसके द्वारा ही भक्ति ज्ञान वैराग का उद्धार होगा। वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा, अरे चिंता ना करो, मां चिंताम कुरु देवर्षि, अब चिंता उंता ना करो, है उपाय और बहुत सहज सुलभ पहले से ही उपलब्ध उपाय है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्थितो बुधई श्रीमद्भागवत आलापः सतु गीत शुकादिवी। उपाय यही है, हमारे वेद शास्त्र में बहुत सारे सत्कर्म बताए गए हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण अलंबत, जिसके श्रवण मात्र से, जिस भागवत कथा के उद्घोष से कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को ही बल की प्राप्ति होगी, तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप जाकर के भागवत का अनुष्ठान करो। और देवर्षि नारद ने आकर के, देखो सनत कुमार मिले उनको बद्री विशाल धाम में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य मिले थे वृंदावन में। कथा कराई, कथा का आयोजन हुआ गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। कथा होती है हरिद्वार गंगा जी के तट पर। तात्पर्य ये है कि ये कथा का परिणाम तो है, फल तो है, लेकिन फल तब प्रकट हो कि जब श्रोता और वक्ता दोनों का ही सम्मिलित प्रयास हो। जो वक्ता हैं वो भी अपने धरातल से थोड़ा नीचे उतर करके आए, और भाई माध्यम बनता है उनके हृदय की करुणा, अपनी करुणा से शरणागत पर कृपा करने, उसके उद्धार करने के लिए अपने स्तर से थोड़ा वो नीचे उतर के आ जाए, और साथ ही साथ जो श्रोता हैं जजमान हैं, हाँ नहीं तो मन में होता है बस गुरु जी कृपा कर दे, हाथ उठा दे और कल्याण हो जाए। कहा नहीं, थोड़ा श्रोता भी ऊपर उठ करके आए। वही है मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्रामति, थोड़ा अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और प्रबल श्रद्धा से युक्त होकर कथा सुने तो कथा का परिणाम। और जब ये कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार क्षेत्र में, जिसको जिसको भी सूचना मिली सब आते हैं। और यहाँ पर संत कुमारों ने जब कथा के महात्म का वर्णन किया, कथा प्रारंभ की, वो कथा के मध्य ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वो कथा के मध्य ही साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हुई। साथ में उनके दोनों पुत्र भी हैं, ज्ञान वैराग्य, और तीनों ही परम स्वस्थ अवस्था में भगवान का कीर्तन करते हुए आकर के नमन करते हैं संत कुमारों को और उनसे प्रार्थना की कि हे सनत कुमार, आपने देखो कथा में सबके बैठने की व्यवस्था की, सबको जगह प्रदान की आपने, मुझको भी बताइए कि हम तीनों कहाँ आकर के विराजमान हों। ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथा ततो विस्मृताधुनेयम्। मध्य में ही पूछा, वो जितने लोग वहाँ बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भक्ति ज्ञान वैराग्य अचानक कहाँ से आ गए। संत कुमारों ने कहा, आश्चर्य ना करें, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत कथा की ही महिमा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का उद्घोष होता है वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उपस्थित होते हैं। और फिर संत कुमारों ने भक्ति महारानी से कहा, जब उन्होंने पूछा क्वाहम तिष्ठामि, हम कहाँ पर बैठे, संत कुमारों ने कहा, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधै संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। संत कुमारों ने कहा कि हे देवी, यहाँ जितने भी सुधी श्रोतागण विराजमान हैं, आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के सहित आप सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। और भक्ति महारानी वहाँ उपस्थित जितने भी श्रोता थे उन सबके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आध्यात्मिक फल है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम फल है कि अगर कोई अपने मन को संयमित करके मन के दोषों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रबल श्रद्धा से युक्त होकर के भागवत जी के प्रति एक भगवत भाव करते हुए जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के फल स्वरूप उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही स्थापित हो जाते हैं। और जिस हृदय में भक्ति हो ज्ञान हो वैराग्य हो तो ऐसे हृदय में साक्षात श्री हरि आकर के विराजमान होते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए जब कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिले, इसका बार बार कथा सुनते रहना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसी महिमा का यहाँ पर और कुछ साधन ऐसे बताए, अगर ये जीवन में आ जाएं तो ऐसे प्राणी का कल्याण निश्चित है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। किसी के जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण हो, इसका स्वाध्याय हो, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ही जीवन का में अनुशीलन हो, ऐसा कोई हो जो श्रीमद् भागवत के आधार पर ही उसका श्रवण करते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करे। हरि चिंतनम, भगवान को जो अत्यंत प्रिय हैं तुलसी, उनका पूजन करे, उनका घर में तुलसी का पोषण करे और साथ ही गौ की सेवा करे। धेनु नाम सेवनम, गौ की सेवा करे, ऐसा कोई है तो उस पर भगवान की परम कृपा होती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के सप्ताह श्रवण मात्र से ही प्राणी को वो सब प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े योग तप साधना के बल पर भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी महिमा का वर्णन किया।
साथ ही यह भी बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण ये पतित से पतित का भी कल्याण करने वाली है। कोई पतित से पतित भी इस कथा का अगर श्रवण कर ले, उसका हृदय परम पावन हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। वर्णन किया कि कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के केवल सप्ताह श्रवण मात्र से। और ऐसे ऐसे पाप गिनाए हैं कि पापों में भी जो महापापी है, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसका पूरा जीवन ही दुराचार पाप से ही युक्त रहा हो, ऐसे प्राणी को भी अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो जाए तो उसका भी परम कल्याण संभव है। और इसमें वर्णन किया, एक ब्राह्मण है, नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तम मनोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी है, ये दक्षिण भारत में ही है, कर्नाटक प्रदेश में। वहीं पर एक नगर है, नाम है उत्तम नगर, जहाँ पर सभी वर्ण के लोग रहते हैं। वहीं पर निवास करते हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जो श्रौत स्मार्तेश निष्णातः, वेद के ज्ञान में, स्मृतियों के ज्ञान में परम पारंगत हैं। ऐसा इनका ज्ञान है जैसे सूर्य का प्रकाश हो। इनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम है धुंधली। बड़ा विचित्र वर्णन किया है धुंधली का, कोई परिचय जो दिया है, एक गुण बताया तो साथ में एक दोष भी। धुंधली, हमारे गुरुदेव कहते हैं धुंधली माने जैसे सुबह सुबह, आजकल सुबह सुबह धुंध रहती है, रास्ते पे चलो तो साफ दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। का ऐसे ही जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हुई हो, जिसको सही गलत की ठीक ठीक समझ ना हो, उसी का नाम है धुंधली। बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। देखने में बड़ी सुंदर है, अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ है, तभी तो आद्य ब्राह्मण से विवाह हुआ उसका। लेकिन लोकवार्ता रता क्रूरा, उसको दुनिया की, भगवान की चर्चा नहीं कि अगर चार लोग बैठे तो चलो कुछ भगवान की चर्चा की जाए। मन में आता हो भगवान को क्यों परेशान करना, चलो कुछ अड़ोसी पड़ोसी की, कुछ अगल बगल की चर्चा इधर उधर की करने में बड़ा उसको रस आता है। और स्ववाक्य स्थापिका नित्य, अपनी बात को स्थापित करने में, वो पश्चिम की कहावत है, पंचों की राय सर माथे पर। हाँ, बस उसी भावना पे रहती, अब बड़ी जिद्दी अपनी बात को। और जब तक दिन भर में एक आंख से उसका युद्ध ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। कृपण भी है, घर के कामों में बड़ी कुशल है। दोनों में कहे घर में कोई धन धान की कमी नहीं, लेकिन एक ही अभाव है, कोई संतान नहीं। बड़े दुखी हुए। ये आत्मदेव ने बहुत धन खर्च किया धर्म के कार्यों में, जो जो अनुष्ठान हो सकते सब करने में, लेकिन कोई संतान हुई नहीं। एक समय बड़े दुखी होकर के चले गए जंगल की ओर। लगता है कि बस आज बस आत्महत्या कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे नदी में कूद करके। तब तक नजर पड़ गई एक यति महात्मा, वो गुजर रहे थे पास से। उन्होंने देख लिया, पूछ लिया, कथम रोदिष विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, ऐसी कौन सी आपको चिंता है। काते चिंता बलियसी, बताओ मुझको बताओ, स्वस्थ दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। अब कोई इतने प्रेम से पूछ ले तो व्यक्ति फिर जितने दुख दर्द होते हैं सब बताता है। बताया, क्या बताऊं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, क्या बताऊं मैं अपने मन के दुख के बारे में। मेरा कैसा प्रारब्ध है, मेरे ये सब खुद मेरे ही ये पूर्व के पाप हैं जो आज सब मुझको ऐसा दुख दे रहे हैं।
दिग्जीवितम प्रजाहीनम, मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन उस संपत्ति धन को धिक्कार है क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतति नहीं। अरे मैं तो इतना अभागा हूं कि मैंने गाय पाली, वो भी बाँझ निकल गई। पेड़ लगाता हूं, उसमें फल नहीं आता। फल बाजार से ले आऊं तो वो भी शीघ्र सड़ जाता है। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। अब तो बस लगता है कि प्राण ही त्याग दूं। महात्मा जी ने बड़ा देखा उसके दुखों को और कुछ माथे की लकीरें देख करके उसको कहा, अरे क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? इस संसार में प्रजा से, संतान से सुख ही नहीं दुख भी बहुत मिलता है। और मुझको मैं तो देख रहा हूं, तुम्हारे माथे की लकीरें देख के कह सकता हूं कि इस जन्म क्या, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, 7 जन्मों में तुम्हारे कोई पुत्र होने वाला नहीं। क्यों चक्कर में पड़े हो, समय व्यर्थ कर रहे हो? चलो कमंडल उठाओ, साथ में चलो हमारे, संन्यास ले लो। ये घर गृहस्थी में ज्यादा सुख है ही नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह को नरके गति, ये संसार में मोह करना नरक की प्राप्ति कराता है। अच्छा तो यही है, विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनम, थोड़ा विवेक को अपना जगाओ और संसार की वासना का त्याग करके चलो संन्यास ले लो। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास से बढ़ के कहीं सुख है नहीं। ना हो तो महात्मा साथ रह करके देख लो, अनुभव करके देखो तुम। अरे जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई ना इस बात को सुन करके, वो आप देखो कुछ अच्छा लगा नहीं। उसने कहा विवेकेन भवेत किम मे पुत्र देहि बलादपि। अरे महात्मा जी, विवेक लेकर के मैं क्या करूंगा? अगर आपको देना है तो पुत्र होने का आशीर्वाद दो। इसलिए महात्मा लोग जानते हैं, जो चाहते वही लोग बता देते, हाँ ये कर लो तो ये हो जाएगा। अरे आप कह रहे हो संन्यास ले लो, अरे पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही। अरे जहां कोई अपना हो नहीं, ना पुत्र हो, ना पौत्र हो, ना परिवार हो, ऐसा संन्यास तो बहुत ही शुष्क है। सूखा हुआ फल तो है, लेकिन सूखा हुआ जैसे ड्राई फ्रूट हो। हाँ, बड़ा ही नीरस है। तो सरस क्या है? तो का गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, जहां पुत्र पौत्रों की किलकारी हो, कोई कंधे पर कूदे, कोई आकर के चश्मा निकाल करके ले जाए, और कहीं दादाजी की बत्तीसी नकली वाली हो तो आए मुंह में हाथ डाल के बत्तीसी उठा ले जाए। हाँ, क्या सुख मिलता है उसमें। कहा सरस तो वही है। इसलिए ये सब ज्ञानवान मुझको मत दीजिए। अब तो आप मुझको बस बलपूर्वक मुझको संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं जान गया हूं आप कोई साधारण नहीं, आप त्रिकालज्ञ हैं। जो 7 जन्मों का लेखा जोखा बता सकता है, वो अगर कृपा करे तो पुत्र होने का आशीर्वाद भी दे सकता है। इसलिए पैर पकड़ लिए, कहा मैं तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझको पुत्र होने का वरदान देंगे नहीं। क्या करते महात्मा जी, जान बचाने के लिए झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल के दे दिया, ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना। हाँ, एक बात और भी कही, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि श्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। और जाके कह देना, थोड़ा सत्य का पालन करेगी, काम क्रोध से बची रहेगी, नियम पूर्वक रहेगी, थोड़ा दान पुण्य करेगी, नियम से एक समय भोजन करेगी, सात्विक आहार लेगी, तो वर्ष अवधि 1 वर्ष के भीतर ही उसको निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। वो सारे व्रत बता दिए, नियम बता दे जो उसके भीतर थे नहीं। बड़े प्रसन्न होकर फल लेकर के आ गए अपने घर में। पत्नी को फल दिया, कह दिया खा लेना, ये महात्मा जी ने दिया है, इसको खाने तेरे गर्भ होगा, हमारे यहाँ संतान होगी। और अपना पोथी पत्री उठाई और चले गए कहीं यजमानी पर पुरोहित कर्म कराने के लिए। बैठ के खिलाया नहीं सामने। अब ये धुंधली फल लेकर के बैठी है, कुछ विचार मन में चल रहा है। तब तक इसकी एक बहन आ गई। क्या बात है, आज बड़ी तू हाँ चिंता में है, क्या बात हो गई? सारी बात बताइए। मेरे पति गए थे, किसी महात्मा के पास गए थे, वहां से फल लाए हैं, कह गए इसको खाने से गर्भ होगा, हमारे यहाँ संतान होगी। उसने कहा वो तो अच्छी बात है, तेरे यहाँ कोई संतान नहीं। अब देखो, कहा था ना, जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हुई हो,
अब ये धुंधली बुद्धि वाली धुंध छाई बुद्धि वाली जो धुंधली है, इसने अपने कहा अरे क्या खा सुख मिलेगा इससे, अरे इस फल को मैं खाऊंगी, फल भक्षण गर्भस्यात्, फल खाने से गर्भ होगा, पेट उधर बढ़ जाएगा, खाने पीना ठीक ठाक लगेगा नहीं। तो तू ही बता, स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। जब कुछ खाया पिया खाना पीना अच्छा लगेगा नहीं, शक्ति रहेगी नहीं शरीर में, तो ये घर का काम धंधा कैसे होगा। और तो और दैवाद घाटी। अब वो पुराने जमाने की बात है कि कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया, तो आज के युग में होती कहीं भूकंप आ गया तो सब तो घर के बाहर भाग जाएंगे। कहा अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई सब तो भाग जाएंगे, मैं ही पकड़ी जाऊंगी, भाग पाऊंगी नहीं, सब मुझको ही पीटेंगे मारेंगे। और तो और कहा कहीं बच्चा टेढ़ा हो जाए, प्रसव में बड़ा कष्ट मिलता है, मुझको तो अच्छा यही लगता है कि मैं बंध्या ही रहूं। उसकी बहन ने कहा ठीक है तेरा ज्ञान तुझको ही मुबारक हो, चिंता क्यों करती है, मेरे भी गर्व है, मेरे यहाँ संतान है, तू ऐसा करना कुछ संपत्ति मेरे पति को दे देना, बदले में मैं अपना बच्चा तुझको दे दूंगी। सब अपना साठ गांठ करके कहा ये फल क्या करें, कहा नहीं फल को भी परख लेते हैं, महात्मा जी के आशीर्वाद में कुछ बात है कि नहीं। कहा ये तेरी गाय भी तो बाज है, ये फल गाय को खिला दे। समय बीता, जैसा उन्होंने साठ गांठ कर रखी थी, उसकी बहन के बच्चे को अपना बच्चा बना करके ले आई, उसके पति कुछ धन संपत्ति दे दी। और कुछ समय बीता, वो जो गाय थी उसको भी गर्व हुआ उस फल के द्वारा, और उससे भी जन्म तो हुआ उसके बच्चे का, लेकिन ऋषि कृपा है, संत कृपा है, पूरा शरीर उसका मनुष्याकृति में, केवल कान गाय के जैसे हैं। अब तो ये जो आत्मदेव है बड़े प्रसन्न हुए, देखा संत की कैसी कृपा। और यहां देख करके लगता है कि संत के जो वचन थे सत्य हुए कि नहीं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, संत के जो वचन थे वो भी सत्य हुए, और साथ ही उनका दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत हुआ कि नहीं। पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा था तो दो पुत्र, एक नहीं था। अब तो आप इतने प्रसन्न, अरे दो ये भी तो मेरा ही है, मनुष्य के जैसी इसकी आकृति है, उसका ही पालन पोषण करते हैं। तो देखो यही है रहस्य, संतों का जो आशीर्वाद है वो भी फलीभूत हुआ, और साथ ही उनके जो वचन थे वो भी मिथ्या नहीं हुए। जहां एक नहीं था वहां दो हो गए, और दो हैं दोनों उसके नहीं। नामकरण की बात आई, क्या नाम रखें, तो मन में भाव था कुछ अपनी परंपरा के अनुसार ही नाम रखें। नाम है आत्मदेव तो मैं भी नाम रखूं रामदेव कृष्णदेव, ऐसा कोई नाम रखें। वो धुंधली आई, कहा वाह रे, गर्भ में रखूं मैं, पालन पोषण करूं मैं, प्रसव का दुख सहूं मैं, और नाम तुम्हारा चलेगा। कहा इसका नाम तो मैं खुद, होती ना स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात मनवाने बड़ी पक्की थी। आत्मदेव ने प्रणाम किया, देवी फिर बताओ क्या नाम रखना है। कह मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। कोई बात नहीं, ये गाय का बच्चा भी तो मेरा ही अपना है, इसका नामकरण कर देता हूं। और इसका नामकरण का गाय के जैसे कान है तो नाम रखा गोकर्ण। कियत कालेन तौ जातो तरुणौ तनयाउभौ, गोकर्ण प्रणितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। जैसा कारण वैसा कार्य प्रकट हुआ। जो गोकर्ण हैं संत के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद फल से उत्पन्न हुए हैं, और उस संत का जो आशीर्वाद जो फल है उसको धारण किया है गौ ने। गौ को श्रद्धा का स्वरूप माना जाता है। कोई श्रद्धा पूर्वक संत के आशीर्वाद को धारण करे तो उसका फल भी श्रेष्ठ होता है, और कोई संत पर अश्रद्धा करते हुए धुंधली बुद्धि में, संशय संदेह बुद्धि में अगर संत कृपा को धारण करे तो कृपा भी दूषित हो जाती है। समझ ले, यही संकेत हमारे गुरुदेव का था कि तुम हमको समझते क्या हो, आप केवल एक मनुष्य मान रहे हैं तो वैसा फल आपको लगा संत हैं तो संत वाला परिणाम, आपको लगा गुरु है तो वाला परिणाम, आपको लगा सदगुरुदेव भगवान तो वो फल,
और आपको लगा ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो आपको वो परिणाम, किस भाव से आप ग्रहण कर रहे हो, उसका परिणाम आपके जीवन में उसी प्रकार से आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, ये भगवत वचन है भगवान कृष्ण के ही गीता में। जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, हे अर्जुन, उसी भाव से मैं भी उसका भजन करता हूं। भाई, जिस भाव से आप भगवान को याद करते हो, उसी भाव से भगवान वापस करते हैं, याद को ही उल्टा कर देते हैं, उसी भाव से दया करते हैं। हमारी भावना किस प्रकार से है। समय बीता, गोकर्ण तो महापंडित हुए, ज्ञानी हुए, संत स्वभाव के हो गए, और ये धुंधकारी महादुष्ट हुआ, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं के संग में पड़ गया, और धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। आकर के माता पिता को ताड़ना देता है। बड़े दुखी हुए आत्मदेव। तत्पिता कृपण प्रोचई धनहीनुरोध, जब सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, तब आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। रोते हुए आए अपने पुत्र गोकर्ण के पास में। क्या करूं, कुछ समझ में आता नहीं। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया। गोकर्णवाच देहे सीमा सुधरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते, हे पिताजी, इस संसार में मन को लगाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अपने देह में अभिमान करना और संसार के देह गे में मम भाव करना, इससे बढ़कर के कोई दोष है नहीं। तत्काल ही अपने भीतर की इस अहमता ममता को त्याग दो। ये जगत क्षण क्षण में भंग होने वाला है, क्षणभंग निष्ठम। ये जगत के स्वरूप को समझ करके इससे अपने मन को हटा करके इस संसार से वैराग्य को धारण करो। वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा, अपने मन की आसक्ति ममता ये संसार में नहीं, वहां से निकाल करके भगवान में लगा दो। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मैया सक्त मनः पार्थ। ये जो मन की आसक्ति संसार में है, यही दुख का कारण है। हमारे परम गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, उनसे कभी किसी ने चलते समय पूछा कोई साधना का उपाय बताएं। उन्होंने कहा, अब चलते चलते गाड़ी में बैठते बैठते मिलो, अब क्या बताऊं। उन्होंने कहा, बस दो ही शब्द पकड़ लो, डिटैचमेंट अटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू गॉड। बस यही साधना है, और कोई बड़ी साधना है नहीं। जैसे भी हमारा मन संसार से अपनी आसक्ति को किनारे कर ले, और जैसे हमारा मन भगवान में लग जाए, ऐसे ऐसे धर्म को धारण करें। इसी का नाम है भागवत धर्म। धर्मम भजस्व। इस भागवत धर्म का जीवन में धारण करो, और अपने पुत्र गोकर्ण से यह उपदेश प्राप्त करके आप देव चले जाते हैं ऋषियों के आश्रम में रहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का ही स्वाध्याय चिंतन करते हुए, इसके 10वें अध्याय जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसका पाठ करते करते उनकी सद्गति होती है, भगवत प्राप्ति उनको हुई। इधर पिता है नहीं, धुंधकारी आके अपनी माँ को ताड़ित करता है, जो कुछ मिला लेके गया। इधर जो धुंधली है अपने पुत्र से दुखी हो करके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा पर। ये धुंधकारी ने तो अब देखा कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, वो जो 5 वैश्याएं थी इनको ला करके घर में बसा दिया। रोज ला करके उनको धन संपत्ति ला करके देता है, वो संतुष्ट होती नहीं। एक दिन राजकोष में डाका डाला, आकर के स्वयं तो मदिरा पी के मदमस्त होकर के सो गया। ये वैश्याओं ने विचार किया कि ये रोज लाके चोरी करता है, डाका डालता है, आज इतना धन लाया, जरूर किसी राजकोष में इसने आज डाका डाला है। अभी राजा के सैनिक आएंगे, इसको भी पकड़ेंगे, साथ में हमें भी पकड़ेंगे।
क्यों ना इसको यहीं निपटा करके हम भाग खड़ चलते हैं। और फिर सब ने बढ़िया विचार किया और ला करके पाशम कंठे निधायास्य, वही पांचों वैश्या जिस खटिया पर सो रहा था वहीं पर रस्सी गले में फंदा डाल के मारने का प्रयास करती हैं, मरता नहीं। तब एक गई तप्त अंगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षुः, पास में चूल्हे में जलते हुए अंगारे थे, ला करके मुख में भर दिए। सारी धन संपत्ति लेके सब चंपत हो गई। इधर बड़ी पीड़ा से इसने देह का त्याग किया और अपने पापों के परिणाम स्वरूप जा करके घोर प्रेत बनता है। धुंधकारी बहुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। कुछ समय बीता, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते एक समय अपने उत्तम नगर में ही आए। शाम का समय है, चुपचाप अपने घर के आंगन में आकर के सो जाते हैं। अचानक उनको लगा जैसे कोई दुर्गति को प्राप्त जीव उनकी ओर आ रहा है। कभी अग्नि का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी कोई और आकृति, कभी इंद्र के रूप में आ जाता है। गोकर्ण जी डरते नहीं तो कई बार कमरे में अकेले सो रहे हो और थोड़ा सा खिड़की खिट 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 करने लगे तो तुरंत आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग विष्णु लोक उजागर। कहा ये भगवान के भक्त हैं, साधन संपन्न हैं, भगवान पर दृढ़ विश्वास है। देखो भगवान पर विश्वास, अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी, उन्हें क्या करें, मन में बड़ी उथल पुथल रहती है। हमने भगवान पर विश्वास दृढ़ करो। कहीं भगवान पर विश्वास है? हमने का विश्वास भी कई प्रकार का होता है। विश्वास तो हम रिक्शे वाले पर भी कर लेते हैं, विश्वास तो हम बस पर भी ड्राइवर से भी कर लेते हैं, विश्वास तो ट्रेन में रहता है, ड्राइवर को देख भी नहीं रहे तब भी विश्वास है कि हमें समय से गंतव्य पे पहुंचा देगा। विश्वास सड़क पे कोई घूमता हुआ बच्चा उस पर भी हो जाता है, लेकिन विश्वास अपने बच्चे पर भी है। अंतर है कि नहीं सब विश्वासों में? हाँ, बिल्कुल विश्वास है, लेकिन किस प्रकार का विश्वास? भगवान तो कहते हैं मुझको अपना आश्रय मान लो, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान के प्रति ही अपना आश्रय भाव दृढ़ कर लेना। गोकर्ण जी बिल्कुल भयभीत नहीं, समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। कमंडल से जल अभिमंत्रित करके उसकी ओर छिड़का, कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता तदीयस्मि धुंधकारी नामतः। अरे मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैंने तो सोचता मुझको कुछ मिली थी, मैंने तीर्थों में जाके गया आदि मैंने श्राद्ध किया है, तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? वो प्रेत बोलता है, भाई छोटे मोटे पाप किए होते तो बात और थी। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति उपायम अपरम कंचेत तम विचारे सांप्रतम। हे गोकर्ण जी, मेरे पाप ऐसे हैं कि गया जी में एक दो क्या 100 बार भी श्राद्ध किया जाए तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, कोई और उपाय करिए। तब प्रातःकाल अपने संध्या करते समय गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देव सूर्यनारायण भगवान का आवाहन किया, उनको स्तंभित कर दिया। तब सूर्यनारायण भगवान ने उनको उपाय बताया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वधर्म रूप तो विश्रुतम। कि आप अगर अपने भाई धुंधकारी का उद्धार चाहते हैं तो उपाय यही है, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, सप्ताह विधान से उनको कथा श्रवण कराइए। साप्रेतोपि तदायातः, और वो वहां पर आ जाए, कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। अगले दिन ही प्रारंभ की सारी व्यवस्था की गई, मंडप मंडप लगाया गया, सारे नगरवासी आते हैं और कथा सुनने के लिए, और व्यासपीठ पर शोभायमान हो जाते हैं गोकर्ण जी। वहीं व्यासपीठ में ही जो बांस का मंडप बनाया गया था, एक बांस में 7 गांठें थी, नीचे कुछ पोला सा था, उसी में आकर के धुंधकारी बैठ जाता है। भाई स्थूल शरीर तो है ही नहीं, वात रूप है, प्रेत रूप है, तो बड़ा विघ्न सा होता है, तो आकर के स्थिरता पूर्वक उसी क्षेत्र में बैठ जाता है। पहले दिन की कथा हुई, उसकी एक गांठ फटती है, ऐसे ही 7वें दिन 7वीं गांठ फटी। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। और 7वें दिन 7वीं गांठ फटते ही
वो जो धुंधकारी था अपना पैशाचिक प्रेत रूप त्याग करके वो दिव्य रूप में जैसे भगवान का ही सारूप उसको प्राप्त हो गया। तुलसी की माला गले में है, पीताम्बर शोभायमान हो रहा है। आ करके उसने अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्रेत पीड़ा का भी नाश करने की सामर्थ्य रखती है। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त इस कथा का श्रवण करे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की हमारे कुल परिवार में किसी की भी दुर्गति हो गई हो, जिसकी सद्गति ना हुई हो, उनके निमित्त अगर अनुष्ठान पूर्वक कोई श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करे तो उनकी भी सद्गति हो जाती है, उनको भी अपने दुर्गति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन किया है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। और कोई श्रद्धा भाव से श्रवण करे तो उसके हृदय की वास्तव में मुक्ति का कारण यही, उसके हृदय में जो भी अविद्या ग्रंथि हैं, जो भी अपने स्वरूप के विषय में संशय संदेह है, इस कथा के द्वारा वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं और उसको अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त होती है। तो कोई श्रद्धा प्रेम से कथा का श्रवण करे तो उसका परम कल्याण है। उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्थापित होते हैं और साक्षात श्री हरि उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। उसका यह आध्यात्मिक फल, उसका अधिदैविक फल बताया कि अगर हमारे कुल परिवार में किसी की दुर्गति हो गई हो तो उसका भी एक कल्याण करने वाली कथा है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृप्ति महावेद नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम च। अगर अपने पितरों के निमित्त इस कथा का कोई अनुष्ठान करे, कथा श्रवण करे, तो उनकी भी सद्गति, उनको भी मुक्ति मिलती है, उनको भी संसार के में वापस नहीं आना पड़ता। अपुनर्भवम, उनको दोबारा इस जगत में आना नहीं पड़ता। ऐसे उनका भी कल्याण है। और इस कथा का आधिभौतिक लाभ है। जो कोई श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर में स्थापित करके उनके प्रति भगवत भाव रखते हुए इसकी सेवा करता है, सेवनात्, इसका श्रवण करता है, श्रवणात्, पाठात्, कोई इसका पाठ करता है, दर्शनात्, इसका दर्शन भी करता है, तो उस पर भगवान की कृपा, परिणाम स्वरूप उसके जीवन में भौतिक अभाव नहीं रहता। संसार के भौतिक लाभ भी ये प्रदान करती हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है कि इसके द्वारा 3 फल एक साथ मिल जाते हैं: आध्यात्मिक लाभ, अधिदैविक लाभ और अधिभौतिक लाभ। थोड़ा इसके विधि विधान को बताया गया। विधि विधान में यही है, जैसे भी आपका मन पूरी तरह से कथा में उपस्थित रहे, इसलिए कम से कम कथा का जो भी समय हो उतने समय तक अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के कथा में बैठें। फिर कथा में आपको आलस्य ना आए। ऐसा नहीं कथा सुनी ही और फिर नींद बड़ी अच्छी आ जाए। तो अपने जीवन व्यवहार को, अपने आहार को ठीक रखें, व्यवहार को भी ठीक रखें। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं तो कथा सुनते सुनते कोई मानो दृष्टांत से ही आपको किसी की याद आई, आपका मन खिन्न हो गया तो अपने आहार विहार विचार सबको ठीक रखते हुए 7 दिन, जितना भी समय है, ये दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, भगवान की अहेतु कृपा से उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है। और ये साक्षात सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली कथा है। तो यह दुर्लभ संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। इस त्रिवेणी नगर तुलसीपुरम राम राम गली में माध्यम बने हैं रघुवंशनाथ पांडे जी। तो इनके माध्यम से कथा का यह अवसर मिला है, तो इसका हम सब लाभ प्राप्त करें। जन्माद्यशतोन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। तो कथा कल प्रारंभ हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा में। आज पहला दिन यही है कि हमारी जो वृत्ति है वो भागवत के प्रति थोड़ी विशुद्ध हो जाए, बहुत हल्के मन से कथा को न